सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो नाउ गाइस हम आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा एंड ये स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे लर्निंग मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आप समझ पाओगे कैसे हमें चार्ट को रीड करना है, चार्ट को कैसे समझना है, प्राइस एक्शन क्या होता है। देखो, प्राइस एक्शन इज द की ऑफ चार्ट। अगर आपने चार्ट समझ लिया तो आप ट्रेड करो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, कहीं पे भी आप ट्रेड करो तो डेफिनेटली चार्ट सेम ही चलता है। अगर आपने प्राइस एक्शन को ही मास्टर कर लिया तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर पाओगे। आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर पाओगे, कमोडिटी में भी ट्रेड कर पाओगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हो वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। सो राइट गाइस, सबसे पहले आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। आप बेसिक्स क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग के एंड किस तरीके से कैंडलस्टिक काम करता है। आप देखो दोस्तों, जब आप चार्ट देखते हो तो सबसे पहले आप देखोगे निफ्टी का ये चार्ट मैंने लगा के रखा है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स आपको देखने को मिलती है। अभी फॉर्म क्यों होती है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड कहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, कैंडलस्टिक को कैसे समझना है, तो आज हम कैंडलस्टिक ही समझेंगे। तो क्यों बेसिक है ऑप्शन ट्रेडिंग का एंड उसके बाद आपको प्राइस एक्शन तभी समझ आएगा जब आप ये कैंडलस्टिक लर्न करोगे। सो राइट, तो यहाँ पे देखो कुछ कैंडलस्टिक ग्रीन है, कुछ रेड कैंडल्स हैं, तो कैसे इन चीज़ों को समझना है। सो नाउ गाइस देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या होते हैं। देखो, ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल हम तब खरीदते हैं जब मार्केट अपसाइड जाता है और पुट हम तब खरीदते हैं जब मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ जाता है। सो राइट, इतना सबको क्लियर होगा। एंड अगर आपको आईटीएम, ओटीएम कौन से ऑप्शन लेने हैं, कॉल पुट क्या होता है, वो वीडियो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, बिल्कुल बेसिक वीडियो, वो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। अब देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आज हम कैंडलस्टिक की, यानी कैंडलस्टिक है क्या। कैंडलस्टिक आप नेम छोड़ो, आपको एक चीज़ समझनी होगी। आपको चार्ट जब आप देखते हो कुछ इस तरीके से आप चार्ट देखोगे, आपको यहाँ पे चार्ट देखने से क्या समझ आ रहा है, ये बेस पॉइंट है। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बुलिश लग रहा है, सिंपल है, आपको चार्ट पे भी वहाँ पे आपको बुलिश और बियरिश कुछ इस तरीके से चार्ट देखने को मिलेगा। तो हमें क्या चीज़ें देखना होता है जब हम कैंडलस्टिक देखते हैं, तो सबसे पहले हम बुलिश कैंडलस्टिक यानी अप ट्रेंड वाली कैंडलस्टिक डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे हैमर, डोजी, वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैंडल्स जो बनती हैं चार्ट में, उसका मेन मोटिव क्या होता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उस कैंडल के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, राइट। हैमर, डोजी, ये सब सबको पता होता है। अब देखो दोस्तों, ये कैंडल बन रही है, अब समझना, ये कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी विदाउट विक। विक का क्या मतलब है, जो कैंडल के साथ में ऐसे पूंछ से निकलती है, इसको हम विक कहते हैं। अप साइड, डाउन साइड, इस तरीके के, इसको विक कहते हैं। जब विदाउट विक कैंडल बने, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, तो ओपन कहाँ से हुई होगी, डाउन से, राइट। ओपन प्राइस एंड इसका लो प्राइस क्या होगा, लो प्राइस भी इसका डाउन ही होगा। एंड ये क्लोज कहाँ पे हुई, समझना, प्राइस एक्शन में दोस्तों क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लोज हुई यहाँ पे, अभी हाई प्राइस भी इसका यही है। अब मैं ये अगर एक डे की, फॉर एग्जांपल 1 डे का ये कैंडल स्टिक है, एक दिन की कैंडल है, तो यहाँ पे भाव था 100 रुपीज़ किसी भी शेयर का, तो यहाँ पे बढ़ के हो चुका है 120 रुपीज़। अब ये क्या दिखा रहा है, अल्टीमेटली प्राइस को दिखा रहा है। अब कैंडल अल्टीमेटली प्राइस को दिखा रहा है कि 100 रुपये का प्राइस बढ़ करके 120 हो गया। इतना सबको क्लियर हो जाएगा, देखने से ही क्लियर हो जाएगा, इस चीज़ को सब पढ़ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चार्ट पे देखो, ये आप राइट साइड में प्राइस आपको दिख रहा है, राइट साइड में आपको प्राइस दिख रहा है। अब इस लेवल पे प्राइस कितना था, 9257। अब यहाँ पे प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 9435, यानी 200 से 200 पॉइंट का यहाँ पे मूव आ गया। तो ये चीज़ सबको दिख रहा है कि यहाँ पे मूव आया 200 पॉइंट का। अब यहाँ पे देखो, जब बड़ा मूव आता है, जो बाइंग स्ट्रेंथ आती है, तो वहाँ पे क्या है, बायर्स ज़्यादा हैं। वहाँ पे क्या है भैया, वहाँ पे हैं बायर्स। अब इतनी चीज़ क्लियर है कि वहाँ पे क्या है, बायर्स। अब जब बड़ी ग्रीन कैंडल आती है मार्केट में, तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है कि बाइंग है। तो जब प्रीमियम 100 से 120 हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ होगी, बाइंग वॉल्यूम आई होगी। देखो, वॉल्यूम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ऑलवेज एक चीज़ समझनी है आपको कि वॉल्यूम को दोस्तों कभी भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉल्यूम दिखाता है बायर्स और सेलर के बीच में क्या लेन देन हुआ है, कितनी क्वांटिटी लेन देन हुई है। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 क्वांटिटी मैंने बेची, सामने वाले ने 100 क्वांटिटी खरीदी, तो हम दोनों के बीच में कितनी क्वांटिटी एक्सचेंज हुई,
200 क्वांटिटी, तो वो 200 क्वांटिटी वॉल्यूम में हमें नजर आएगी कि यानी 100 मैंने बेची, 100 सामने वाले ने खरीदी, 200 क्वांटिटी का लेन देन हो गया उधर बीच में। तो वो वॉल्यूम को कभी भी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इवन शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट वॉल्यूम के प्राइस को कभी भी छेड़खानी नहीं की जा सकती, राइट। इतनी चीज़ आपको समझनी होगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि अभी हमने डिस्कस किया एक बड़ी रेड कैंडल, बड़ी हमने रेड कैंडल डिस्कस करी। अब दोस्तों अगर मैं कुछ इसी कैंडल को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, अभी हमने ये कैंडल देखी, अगर हम इस कैंडल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिला, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, राइट, एंड यही हमारा लो प्राइस है, ये हमारा लो प्राइस है, और मार्केट ने इस जोन का हाई यहाँ पे लगाया और ये क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस है। अब एक बार के लिए तो ये वाली कैंडल जो हम इसको नंबर दे देते हैं ए बी, जो बी वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल अगर हम देखें कुछ समय पहले कुछ इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके की होगी, अब ये कैंडल ऐसी है। अगर मैं इस कैंडल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, कुछ इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूं, इसका ओपन लो हाई क्लोज, कैंडल उसी रेंज की है बट उसका ओपन हाई क्लोज चेंज होता जा रहा है। अब अगर हम इसी कैंडल को, इसी सेम कैंडल को समझना दोस्तों, चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इस तरीके से नहीं। अगर इसी कैंडल को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दें, इस तरीके से ड्रॉ कर दें दोस्तों, अब ये हाई प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, बट ये कलर कैसा हो जाएगा इस कैंडल का, रेड, एंड ये क्लोजिंग प्राइस है। अब क्लोजिंग प्राइस क्यों मैटर करता है, मैंने क्यों कहा आपको कि क्लोजिंग प्राइस दोस्तों मैटर करता है, इसलिए मैटर करता है क्योंकि वो कैंडल के बिहेवियर को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे हम कह सकते थे कि भैया बाइंग स्ट्रेंथ थी इस ए वाली कैंडल में, और बी वाली कैंडल में भी हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बाइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बट सी वाली कैंडल, ये सी नंबर वाली कैंडल है, इसमें हम कहेंगे कि बाइंग तो आई बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आया, मतलब हाई से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, बट ये कैंडल का कलर ग्रीन रहा। अब नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे जो हमारा डी वाली कैंडल है, यहाँ पे समझो बाइंग आई, राइट, यहाँ से पहले मार्केट अब भी गया, ये हाई बनाया मार्केट ने, और यहाँ से मार्केट डाउन आया, इतना डाउन आया कि जहाँ पे ओपन हुआ था उससे नीचे जाके क्लोज किया, और इसका कलर ही दोस्तों चेंज हो गया इस कैंडल का। तो ये कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। अब ये चीज़ क्या दिखा रहा है हमें, यहाँ पे दिखा रहा है सेलर्स। अब क्या यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्या यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे? जी हाँ, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर गया और ऊपर से मार्केट को नीचे गिराया गया, यानी पहले मार्केट को ऊपर ले जाया गया बायर्स के द्वारा मार्केट को। ये वाली कैंडल में अगर देखोगे ए में, बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाया गया, उसके बाद सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को डाउन, एंड सेलर्स ने मार्केट को और ट्राई करा और उसको रेड में क्लोज किया। अब यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ दिख रही है आपको, सेलिंग की स्ट्रेंथ। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट यहाँ पे दोस्तों कैंडलस्टिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेम सिनेरियो में इसको हम कॉल साइड की तरफ समझे, अब समझना, राइट, एक बड़ी रेड कैंडल आई, अब रेड कैंडल है तो रेड कैंडल ओपन कहाँ होगी, यहाँ पे टॉप पे, तभी तो रेड बनेगी। यानी यहाँ पे 100 रुपीज़ कोई भाव था तो 80 रुपीज़ रह गया किसी भी शेयर का, तो 100 से 80 तब जाएगा जब वो ओपन 100 पे होगी और क्लोज 80 पे होगी। क्लोज 80 पे हुई और लो प्राइस भी ये रहा और हाई प्राइस भी ये लगाया। इस कैंडल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर दें, राइट। अभी भी इसका कलर रेड ही रहने वाला है, इसका कलर रेड रहने वाला है, यानी ओपन यहीं पे हुई, क्लोज यहाँ पे हो गई कैंडल आकर के, एंड ये लो प्राइस ये लगाया। अब देखो दोस्तों, आपको समझना होगा चीज़ों को कि किस तरीके से चार्ट चलता है। चार्ट भी दोस्तों कैंडलस्टिक पे चलता है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना। 80 का लो लगाया और 90 पे क्लोज किया और 100 पे ओपन हुआ था, तो यहाँ पे 10 रुपये की गिरावट आई, यहाँ पे 20 रुपये की गिरावट आई। प्राइस समझ जाओगे सब कुछ अगर कैंडलस्टिक समझ गए। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ आई, मतलब लो लगाया मार्केट ने 80 रुपीज़ का और क्लोज किया 95 पे।
और ओपन हुआ था 100 पे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग है मार्केट के अंदर, 95 पे क्लोज हुआ। अब अगर इस वाले जोन से ऊपर क्लोज कर जाए कैंडल तो क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा? राइट, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कैंडल दोस्तों कैसी हुई? लो लगाया उसने 80 का और 100 पे वो ओपन हुई थी कैंडल। जब ओपन हुआ था मार्केट तो 100 पे ओपन हुआ था, लो लगाया 80 का और उसने जब क्लोज किया तो 110 के आसपास क्लोज किया या फिर 105 के आसपास क्लोज किया। यानी शेयर आज ओपन हुआ, कोई भी शेयर का प्राइस है, उस शेयर का प्राइस आज खुला था 100 रुपीज़, पहले उसका प्राइस 80 रुपीज़ गया, फिर 80 रुपीज़ से उसका प्राइस 90 रुपीज़ आया, 90 रुपीज़ से 95 आया और वहाँ से 95 से वो 110 रुपीज़ गया। अब आपको क्या चीज़ समझ आ रही है इस चीज़ को देखने के बाद कि कैंडलस्टिक कैसे काम करता है? अब यहाँ पे देखो, इस जोन को देखने के बाद, इस कैंडल को देखने से आपको क्या लग रहा था कि भैया आज तो मार्केट में गिरावट, भारी गिरावट आई है। इस चीज़ को देखने से लगा कि यार गिरावट आई, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर लेवल से मार्केट को यहाँ पे बायर्स ने सस्टेन करने का ट्राई किया। एंड उसके बाद इस वाले जोन से आपको देखा कि यहाँ पे बायर्स ने और पुश किया मार्केट को अपसाइड की तरफ। एंड यहाँ पे जो ये डी वाला लास्ट वाला ऑप्शन हमारा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि बायर्स ने सस्टेन भी किया और उसको जो ओपन वाला जोन है उससे भी ऊपर जा करके क्लोज किया। अब देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें समझने से आपका क्या फ़ायदा है? अब चलते हैं चार्ट पे। अब आपको समझ आ जाएगा कि भैया आपका क्या फ़ायदा हुआ ये चीज़ें समझने का। अब देखो दोस्तों, जब यहाँ पे आप देखोगे, हम चलते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी कैंडल उठा लो, कोई भी कैंडल उठा लेते हैं, जस्ट लाइक इस कैंडल को देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल को। ओपन हुई थी कैंडल यहाँ पे इस जोन पे, हाई प्राइस लगाया, ये वीक आपको दिख रही होगी। क्लोज कहाँ पे हुई? यहाँ पे। डाउन कहाँ गई? यहाँ तक। अब आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे इस वाले जोन पे कि मार्केट डाउन गया बट मार्केट वापस रिकवर किया। तो अगले दिन वहाँ पे कैसी कैंडल बनी? ग्रीन कैंडल बनी। अब देखो दोस्तों, उसके बाद देखो ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे हाई लगाया, बट उसके बाद हाई से मार्केट ने प्रेशर लिया एंड लो लगाने के बाद यहीं पे कैंडल क्लोज करी एंड अगेन नेक्स्ट डे आपको रेड कैंडल देखने को मिली। अब आप देखोगे कि ये आपको बहुत छोटी छोटी कैंडल्स लग रही होंगी, बट अगर हम इसको मेजर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको मेजर करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट है यहाँ से, तो 200 पॉइंट की ऑलमोस्ट गिरावट है। अब देखो दोस्तों, अगले दिन आप देखोगे यहाँ पे मार्केट सस्टेन तो हुआ डाउन साइड की तरफ, बट नेक्स्ट डे उसी जोन पे आप देखोगे पहले ओपन हुआ यहाँ पे, राइट। आप देखोगे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डाउन गया और जो प्रीवियस कैंडल का लो है वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ मार्केट गया। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें कैंडलस्टिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे उसका लो प्राइस है, कहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस है। उसके बाद आपको चीज़ों को क्लियर आउट हो जाएगा। अब देखो, उसके बाद देखो, ये वाले जोन पे हाई लगाया था, नेक्स्ट डे वहीं से ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद थोड़ा डाउन आया एंड जहाँ पे कल क्लोज हुआ था, पिछले कल क्लोज हुआ था, वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ गया। एंड नेक्स्ट डे देखो गैप अप ओपन हुआ अपसाइड की तरफ, नेक्स्ट डे देखो सेम आप, सो नेक्स्ट डे देखो आप सेम आपको दिख रहा है मोमेंटम। एंड उसके बाद देखो कुछ कंसोलिडेट किया, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया। बट इन कैंडल्स को समझने से आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कैंडल देखो इस वाले जोन पे यहाँ पे नीचे ओपन हुई एंड ये लो लगाया एंड हाई लगाया। अब यहाँ पे आपको बाइंग स्ट्रेंथ दिख रहा है, और अगले दिन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और अपसाइड की तरफ गया। कैंडल जब ओपन हुआ था, ये वाली कैंडल जब ओपन हुई रेड कैंडल अगले दिन, तो मार्केट अपसाइड की तरफ गया और ये लो लगाया इसने, उसके बाद डाउन साइड की तरफ आया, तो अगले दिन भी रेड कैंडल बनी, फिर अगले दिन भी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ मार्केट के अंदर। सो अभी आप देख पा रहे हैं, ये 1 डे टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैंडलस्टिक दिख रहा है। अगर हम कैंडलस्टिक जो हम ट्रेड करते हैं 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर हम 5 मिनट या 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखें कैंडलस्टिक को, तो आपको चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को देखो आप, यहाँ से बायर्स और सेलर के बीच में लड़ाई चली थी, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पे गया।
तो राइट, तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला कि कैंडलस्टिक कैसे काम करता है एंड कैंडल्स को कैसे समझना है। सो दोस्तों आज हमें यहाँ पे क्या समझ आया कि कैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक बनता है एंड ये हमने 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम लगाया आपके सामने। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दोस्तों आप कैंडलस्टिक को देखोगे। देखो यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ, हाईज का ब्रेकआउट हुआ, उसका लो का अगर हम स्टॉप लॉस के साथ भी एंट्री बनाते तो भी हमें बाइंग मोमेंटम में यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखो हैमर बना, बट इस चीज़ को आप अपने प्रैक्टिकली चेक करना कि हमें कैसे चीज़ों को समझना है। अब देखो यहाँ पे इस वाले जोन्स पे अगर आप देखोगे आप बिल्कुल इजी समझ आएगा। ओपन हुआ, टॉप पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, लो लगाया इस जोन का, एंड आप देखोगे हाई प्राइस भी यही है हमारा, जहाँ पे ओपन हुआ वही हाई प्राइस है, बट जो क्लोजिंग प्राइस है वहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया। जो क्लोजिंग प्राइस है हमारा वहीं पे ही मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया। अगर अभी के लिए देखोगे आप तो निफ्टी के पास टॉप पे रिजेक्शन है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। जैसे मार्केट डेज लो के पास गया, जो मतलब फर्स्ट कैंडल का जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी उसका लो था, वहीं से मार्केट ने अगेन रिजेक्शन फेस किया मार्केट डाउन साइड की तरफ। मतलब आपको ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये चीज़ें समझनी होगी कि प्रीवियस कैंडल का हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है, एंड कैसे आपको यहाँ पे इसको मार्क करना है। ये आप अपना यहाँ पे एक बार चेक करके देखना, आप अपना चार्ट ओपन करके देखना एंड आप चेकआउट करना ये हाई प्राइस, लो क्लोज प्राइस, लो प्राइस एंड ओपन प्राइस, कैसे दोस्तों आपको चीज़ें समझनी हैं। जब आपको ये समझ आ गया उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर एक सिंगल कैंडल को हम रीड कर सकते हैं। आप ओपन, हाई, क्लोज प्राइस के अकॉर्डिंग भी आप रीड कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना, बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड दोस्तों हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग स्टार्ट करेंगे एंड अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन को हमको समझना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।